हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति's गुड लाइफ। मैं फिर आ गई हूँ और आज मैं मिलने वाली हूँ बहुत 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 इंटरेस्टिंग पर्सन से। आपको पता है, हम व्हीकल से घूमते हैं, हम ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, बट हमें लगता है वो कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में। बट एक इंसान जो साइकिल से पूरा इंडिया घूम सकता है, और ऐसे ही एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान से मैं मिल रही हूँ जिन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। और वो बहुत ही मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनसे मिल पाऊँगी और वो मेरे घर पे आएंगे, बट वो आज मेरे घर पे आए हैं और हम लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि उनका मुझे इंटरव्यू लेना था जो मेरे दूसरे चैनल पे आने वाला है जिसका नाम है लेट्स इंस्पायर विद स्वाति। तो चलिए हम मिलते हैं शिव गोविंद पटेल जी से जो भारत यात्रा पे निकले हैं साइकिल से। हेलो शिव जी। हेलो मैम। कैसे हैं आप? हम तो बहुत ही अच्छे हैं मैम, और आपसे मिलके, मैम से रियल में मिलके बहुत ही मजा आया। आप लोग शायद वीडियो में देखते हैं जितना, उससे बहुत ही अच्छा लगा मुझे मिलके। और इंटरव्यू शूट हो चुका है और मैम के चैनल पे आ जाएगा। और मैम से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इनका क्या है कि लोगों के बारे में जानना, मतलब खुद को इम्प्रूवमेंट करना, साथ में और लोगों को, अपने इंडिया को भी इंकरेज करना, नहीं कुछ ऐसा कर सकते हैं। और लोगों की जब लाइफ शेयर होती है ना, तो लोगों को लगता है कि नहीं, हाँ, इस तरीके से भी लोग कुछ कर सकते हैं। तो मैम आप जो कर रही हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और बहुत ही अच्छा लगा मुझे मिलके आपसे। शिव जी, आप जैसे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग टाइम देते हैं अपनी जर्नी बताने के लिए, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो और प्लांट डोनेट करते हो, प्लांटिंग करते हो, लोगों को इनक्रेज करते हो कि एनवायरनमेंट से मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है। और वो कोविड में तो हमें पता चल ही गया है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और आप हमें अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो, अपनी एक जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो बता रहे हो, जिससे हम कभी अपनी लाइफ में कहीं पे अटकें तो उसका यूज कर सकते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोग की सपोर्ट की वजह से मैं इंटरव्यू कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो आप जो ये मिशन करते हो ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, उसका मतलब क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ और आते हैं आपके लिए? मैम जैसे ही आप साइकिल चूज करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में आता है कि उसको चलाना भी है, क्योंकि इसमें कोई इंजन नहीं लगा है, आप खुद उसके इंजन हो। तो सबसे पहले ये हमें संकल्प लेना है कि नहीं, हम उतना वर्कआउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैम जब मैंने साइकिल लिया तो उसका प्रैक्टिस स्टार्ट किया। और मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी पे जाना है तो 100 से 150 किलोमीटर आपको रन करना पड़ेगा एक दिन में। मैंने क्योंकि डिस्टेंस जब निकाला हर सिटी का, अलग अलग सिटी में जाने का, तो मुझे समझ में आ गया था शुरुआत में कि हमें 100 प्लस तो चलाना ही चलाना है। तो मैंने उसका प्रैक्टिस करना शुरू किया। प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि जब आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर उसकी आप प्रैक्टिस कर लो तो काम बहुत ईजी हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ मैम। तो मैंने पहले प्रैक्टिस करना शुरू किया और मुझे जब समझ में आया कि जब मैं साइकिल से घूम रहा हूँ तो क्यों ना अपना जो मिशन है लोगों तक बताऊं। सिर्फ घूम करके घर वापस आना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कुछ हम चेंज करते हैं, किसी के लाइफ में चेंज करते हैं। शायद अगर मेरा इतना अच्छा मिशन नहीं होता तो आप बोलते कि हम आपसे नहीं मिलेंगे या शायद नहीं मिलते। लेकिन मैंने क्या किया कि मिशन से ही सारे लोगों को कनेक्ट किया। और ये सबका मिशन होना चाहिए, सिर्फ मेरा मिशन नहीं होना चाहिए कि आप अपने घर में अपने लोगों को ट्री गिफ्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा तक ट्री प्लांटेशन करिए। तो इस चीज को आप समझिए और नेचर को कंट्रीब्यूट कीजिए। नेचर में ऐसी कोई चीजें आप ना कीजिए जिससे नेचर हमारा बैठ जाए। अभी क्या हुआ, इतना ज्यादा नेचर से हम लोग खिलवाड़ कर चुके हैं, उसका इफेक्ट आपको 2020 में 2021 में दिख गया है। सारे लोगों को कोविड के माध्यम से है या अलग अलग तरीके से दिख रहा है। सही बात है, हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा। शिव जी, आपने जब भी सोचा कि आपको ये स्टार्ट करना है तो आपने क्या, मतलब एक होता है ना कि ये मुझे करना है, ऐसे क्या सोच के स्टार्ट किया वो बताओ। मैम इसकी शुरुआत ना 2016 से हुई। जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया तो मुझे समझ में आया, नहीं यार दुनिया तो इतनी अच्छी है तो मुझे घूमना है। तो वहां से फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में थिंकिंग आया कि नहीं, मुझे घूमना है। बट जब हम बिजनेस करने लगे और बिजनेस में भूलते चले गए तो अपना बाइक कार यूज करना सारा कुछ ऐसे चलता रहा। और जब मैं घूमना स्टार्ट करने वाला ही था तो फिर क्या समझ में आया कि
ये लोग बोलने लगे कि कोई बीमारी आ रही है, कोविड आ रही है, तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में, क्योंकि हम लोग गांव साइड से हैं, तो गांव में चीजें बाद में इफेक्ट होती है, कोई भी चीजें आती हैं तो बाद में आती हैं। राइट। तो मैं फिर देखा कि नहीं, हम घूम नहीं सकते अभी के सिचुएशन में, अब हम कोविड खत्म होने के बाद घूमेंगे। तो फिर देखा कि कोविड तो बहुत ही तहलका मचा दिया और सारे लोगों की लाइफ ही बर्बाद कर दिया। तो वैसे ही सेम मेरे साथ भी हुआ और मेरी भी लाइफ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ गई, क्योंकि जो मेरा बिजनेस था, बिजनेस भी डाउन हो गया और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर साइकिल का ऐसा कुछ ख्याल नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ ये था कि मुझे घूमना है। लेकिन जब हुआ कि अब हमारा बिजनेस भी ग्रो नहीं हो रहा है और लाइफ भी ग्रो नहीं हो रही, तो मैंने सोचा कि कोई इसका ऑप्शन निकालते हैं। ऑप्शन मैंने खोजते खोजते बहुत सारा रिसर्च किया, तो फिर मुझे समझ में आया नहीं, हम साइकिल से घूम सकते हैं। और जब मैंने साइकिल से घूमने का सोचा, एक बार दिमाग लगाया कि नहीं साइकिल से घूम सकते हैं, तो एक बहुत ही अलग तरीके से माइंड में आया कि नहीं यार, कोई घूम रहा है कि सिर्फ हम ही ऐसे पागल हैं कि सोच रहे हैं कि मुझे पूरा भारत घूमना है साइकिल से। बट मैंने जब सर्च किया यूट्यूब पे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे कि घूम रहे थे, बट मुझे पता नहीं था उनके बारे में। मैंने रिसर्च किया तो एक साइकिल बाबा करके हैं, डॉक्टर राज, हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने उस टाइम पे 52 कंट्री ट्रेवल कर चुके थे साइकिल से। अचानक उनसे मेरी मुलाकात अपने बनारस सिटी में हुई, उनसे मैंने सीखा, समझा और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि साइकिल का फायदा क्या है और साइकिल से आप घूम रहे थे, इसके साथ साथ क्या क्या चीजें कर सकते हो अपने देश के लिए। तो मुझे अच्छा लगा कि यार बाइक से हम तो ये सब सारी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन साइकिल से ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। तो मुझे समझ में आया नहीं, हम साइकिल से फाइनल करते हैं। और साइकिल से जैसे आप फाइनल करते हैं तो आपका जो ट्रेवल का कास्ट है ना, वो बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि मेन है ना पेट्रोल का कास्ट जाता है। रहना खाना तो आप रहना तो फ्री कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी जगह है रहने के भारत में, आप नहीं तो टेंट लगा के भी रुक सकते हैं। और खाने का बहुत कम कास्ट है, रहने का ट्रेवल का बहुत ज़्यादा कास्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने साइकिल चूज किया और जब साइकिल चूज किया तो मुझे समझ में आया कि इस मिशन को हम और लोगों तक पहुंचाते हैं और एक इंडिया को मैसेज जाए, लोगों तक मैसेज जाए, पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाए कि ऐसा कुछ कर सकते हैं साथ में। और सारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मिशन ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया को आप सपोर्ट कीजिए। आप किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं ये वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक। और आप भी खुद ट्री प्लांटेशन करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और साइकिल का भी यूज कीजिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे मैं मोटी हो गई हूँ तो मुझे पतला होना है, तो मुझे साइकिल यूज कर सकती हूँ। तो साइकिल आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो एक एक्सरसाइज है जो पूरी बॉडी पे बहुत इफेक्ट डालता है। तो ये बहुत अच्छा मिशन है। आई होप कि आपने जो सोचा है वो आपको लाइफ में मिले। और हमारा मतलब इनका इंटरव्यू आने वाला है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है लेट्स इंस्पायर विद स्वाति। आप जाइए, उसको विजिट कीजिए और हम जल्द मिलेंगे इनकी जर्नी के साथ। और अगर आपको लगता है कि साइकिलिंग बहुत ही हार्ड है, साइकिलिंग नहीं होगी, आप एक बार प्लीज मेरे कहने पे आप ट्राई करके देखना। और भारत यात्रा से पहले मैं जब साइकिल के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि साइकिल से या हम खुद गिरेंगे या किसी और को गिराएंगे। तो ऐसा मेरा सीन था और मेरा आज हाईएस्ट बता रहे 300 किलोमीटर वन डे में है। तो आप सोच सकते हो 300 किलोमीटर आप बाइक से शायद नहीं सोच सकते, कार से भी नहीं सोच सकते। अगर आप एक स्टार्टिंग में अभी कार से ट्रेवल कर रहे हो या कार चलाना सीखे हो या बाइक चलाना सीखे हो तो 300 किलोमीटर आप बहुत सोचोगे, लेकिन मैंने उसको पॉसिबल कर दिया सिर्फ 6 मंथ में। तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिसको आप कर सकते हो। तो आप भी साइकिलिंग कीजिए, बहुत ही मजा आएगा और बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में कीजिए। उसका एक फायदा मैं बताऊंगा आपको कि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे आपको रास्ते में और बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई बोलता है रास्ते में कि आप बहुत ही अच्छा काम करते हो ना, तो वो बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं इतना अच्छा सच में हम काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और वही एनर्जी मिलती है कि नहीं हम कुछ अच्छा कर सकते हैं और कर जाएंगे और मुझे अब रुकना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाना है। तो आप लोग प्लीज़ साइकिलिंग ट्राई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, एनवायरनमेंट पे भी ध्यान दीजिए। और अगर आपको और जानना है शिव गोविंद पटेल जी के बारे में तो मैं डिटेल दे दूँगी। अगर आपको कांटेक्ट करना है उनके मिशन से रिलेटेड तो मैं उनका भी कांटेक्ट नंबर और डिटेल दे दूँगी। प्लीज़ आप जाइए, एटलीस्ट एक बार आप विजिट कीजिए, उनका मिशन क्या है और उनको बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच शिव गोविंद जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी।
तो ऐसे ही मैं और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप साइकिलिंग के बारे में क्या सोचते हैं, ट्री प्लांटेशन के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइए। और आपने शिव जी का मिशन चेक किया कि नहीं, उनको जाके इंस्टाग्राम पे भी चेक कर लो, मैं वो लिंक भी शेयर कर रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ 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 अपना बहुत सारा सपोर्ट दो, ताकि वो और अपना जो भी लाइफ में करना चाहते हैं वो जल्दी करें और बहुत बड़ा लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे करें। तो चलिए हमारा आज का ब्लॉग यहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग और भी काम करने वाले हैं, जैसे खाना पीना घूमना तो वो सब मैं नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि ये बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो इसलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। गाइस, मेरा पूरा दिन आज कैसे चला गया मुझे पता भी नहीं चला। और हाँ, मैं आपको ये भी बोलना भूल गई थी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो और अपना बहुत सारा सपोर्ट दो।